अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज हम ये एक आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे पावर सप्लाई के हवाले से। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं आपको आज ये गाइड करता हूँ कि ये आप देख रहे हैं मेरे पास तकरीबन 5 से 6 पावर सप्लाई पड़ी हैं। तो आज हम ये एक जो है SMPS पावर सप्लाई के हवाले से आपको हम बताएंगे। इसका फुल नेम यह है कि स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। ठीक हो गया जी। ये स्विचिंग मोड पावर सप्लाई इसका फुल नाम यही है और शॉर्ट नाम से इसको SMPS बोलते हैं। सही हो गया जी। तो ये कैसे लगाई जाती है और इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो किसी को, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे साथ कमेंट किए थे कि सर इसकी फुल इंफॉर्मेशन दीजिए और ये कैसे लगती है ये डिटेल से बताइए। तो आज मैं इसी के ही हवाले से वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सही हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में एक SMPS पावर सप्लाई है। इसका काम ही स्विचिंग मोड, ये स्विचिंग करवाती है। सही हो गया जी। और इसका कोई काम नहीं होता। जितनी भी हमारे यहाँ पावर सप्लाई होती हैं वहाँ पर जो सप्लाई बनी होती है वो सिर्फ स्विचिंग ही करवाती है। और इसके अलावा जो इसके जो वोल्टेज बनाने होते हैं वो इसके ट्रांसफार्मर नहीं बनाने होते हैं, जो ये के लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वाले जितने भी यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, जितने भी बड़े ट्रांसफार्मर है वो इसके वोल्टेज बनाने में काम आते हैं। बज़ाहिर तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं। सही हो गया जी। मैं आपको दिखा दूं, ये जितने भी ट्रांसफार्मर है ये सारे स्विचिंग करवाते हैं किसी को भी वोल्टेज बनाने के लिए। जैसा कि 12, 5 और 3.3 जितने भी XYZ जितने वोल्ट बनते हैं वो आगे जाके ट्रांसफार्मर बनाता है। लेकिन ये इसका काम यही होता है कि ये स्विचिंग करवा दे इस ट्रांसफार्मर को। यह ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करवाती है, उसके बाद जाके हमारा SMPS चालू होता है। सही हो गया जी। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो चालू हो जाता है। और इसकी मैं आपको बात बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से आपको मिलेगा, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक का सामान कंपोनेंट मिलते हैं, जैसा कि कैपेसिटर हो गया, कंडेंसर वगैरह हो गया, या कंडेंसर हो गया और रेजिस्टेंस वगैरह हो गया, डायोड्स हो गई। जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी हमारे पार्ट है, जहाँ से ये पार्ट्स मिलते हैं वहीं पर आपको ये मिलेगा। और ये सारे पार्ट्स वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर ये देखिए ये हर दुकान पे लगी होती है, वहाँ पर आपको मिल सकती है। वरना आप किसी भी शॉप, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप देख लें जहाँ से इसके पार्ट्स मिलते हैं, वहाँ से आपको ये आसानी मिल जाएगा। और ये इसकी प्राइस की बात करें तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल है 150 का। हर साइड पर मुख्तलिफ रेट होता है इसका। समझ हो गया जी। तो इसका जो हर साइड पे अपना अपना रेट होता है, लेकिन ये मैं पाकिस्तान की, मेरे यहाँ जितने की मिलती है मैं वो बता रहा हूँ। हमें तो वैसे कम रेट में मिलती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये आपको 150 की मिलती है। ठीक है जी। ये हमें 120 की मिलती है। सही है। हमें जो मिलती है ये हमें 120 या 100 की मिल जाती है हमें। ठीक हो गया जी। लेकिन इसका जो असली रेट है वो है 150 से 200 तक। सही हो जाए। और इसका लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं, मैंने ये इतनी सप्लाई, पावर सप्लाई रखी हुई हैं, ये आपको समझाने के लिए रखी हुई हैं। सही हो गया जी। इसका किसी का भी अभी माइंड में कोई बात नहीं रह जाए। एक भाई ने पूछा था कि सर ये बता देंगे ये चाइना ही पावर सप्लाई में लगेगी या किसी और पे भी लगेगी। ये मैं आपको बता दूं, ये हर SMPS पावर सप्लाई पे लगेगी। जहाँ पर ये ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, जहाँ पर ये मेन मॉसफेट या ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, वहाँ पर ये लगेगी। ये मैं आपको गाइड कर दूँ। दूसरी बात भाई ने पूछी थी, भाई ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी पावर सप्लाई ख़राब है या सही है। वो मैं आपको बता दूँ, वो हमें चेक करने के बाद ही पता चलता है कि वो हमारी पावर सप्लाई ख़राब है या नहीं है।
अगर आप पावर सप्लाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप ये लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर उसको आप नहीं रिपेयर करना चाहते तो अगर वो हमारे आपकी पावर सप्लाई ख़राब है, डेड है, तो आप उसको नहीं रिपेयर करना चाहते तो आप ये लगा सकते हैं उसकी जगह पर। बता रही है तो हमारी बातें पूरी हो गई, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ये तभी लगाएं जब आपकी पावर सप्लाई फुली डेड हो जाए। सही हो गया जी। ये तभी लगाएं आप जब आपकी पावर सप्लाई फुली डेड हो जाए, क्योंकि इसकी इतनी रिजल्ट अच्छी नहीं है। क्योंकि जब अपनी पुरानी जो इसकी अपनी लगी हुई है सप्लाई वो बहुत अच्छी होती है, आप उसी को ही रिपेयर करें तो वो आपके लिए बेटर है। बहरहाल मैं आपको चेक करा देता हूँ। पहले हम ऐसे ये जो चार्जर है इसमें से हम होते हुए हम सारों की बात करेंगे। सही हो गया जी। तो मैं पहले सारे एक साइड पे रख लेता हूँ। सारों का ही एक जैसा ही है, क्योंकि अगर जिस बंदे ने मुझे बताया था वो इसी हवाले से बताया था कि यार चार्जर के में कैसे लगेगी और इसका डिटेल बताया। आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये मैंने 2 मोस्फेट निकाले हुए हैं। सही हो गया जी। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये रेजिस्टेंस वगैरह, ये डायोड वगैरह, जितने भी कैपेसिटर वगैरह, आईसी वगैरह, ये डायोड वगैरह, छोटा ये कंडेंसर, ये और ये बड़े वाली रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर और ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की गई हैं वो मैं सारी निकाल सकता हूँ। सही हो गया जी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जितनी भी इधर चीज़ें यूज़ की गई हैं वो मैं सारी चेंज कर सकता हूँ। ये ऑटो कपलर के साथ ही मैं अगर ऑटो कपलर निकालना चाहूँ तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। सही हो गया जी। ये जो ऑटो कपलर लगा हुआ है ये भी मैं अगर निकालना चाहूँ तो ये भी निकाल सकता हूँ, और ये मैं सारी सप्लाई निकाल सकता हूँ। सिर्फ 2 चीज़ों के अलावा। वो 2 चीज़ें कौन सी होती है, और 3 चीज़ें, सॉरी, वो 3 चीज़ें कौन सी होती है मैं आपको दिखा दूँ। एक ये मेन कैपेसिटर, डायोड्स और ये जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर, ठीक, ये चौक, इसको कोई बहुत ट्रांसफार्मर भी बोल देते हैं, ये ट्रांसफार्मर। बदर ये और ये डायोड्स और ये कंडेंसर, इन 3 चीज़ों के अलावा आप हर चीज़ निकाल दें। ये हर चीज़ का मतलब जो भी इतने सप्लाई के अंदर है, पावर सप्लाई के अंदर जितनी भी चीज़ें वो निकाल लें, उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको यही रहने दीजिए। आपने 2 चीज़ें निकाल देनी है फिर भी आपका काम हो जाएगा। अगर 2 चीज़ें कौन सी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लें, ये 2 मोस्फेट निकाल दें और ये एक आईसी निकाल दें, फिर भी आपका काम चल जाएगा। सही हो गया जी। लेकिन आप चाहते हो कि यार किसी चीज़ का डाउट ना हो और ये हमारा कंपोनेंट बच जाए, हम साइड में कहीं और यूज़ कर लें, तो फिर आप लोगों ने क्या करना कि सारी ये निकाल दें पावर सप्लाई के अंदर जितनी भी ये सामने लगी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जहाँ पर मैं आपको दायरा मार के दिखा रहा हूँ, ये देख लें कंप्यूटर का दायरा मैं आपको मार के दिखा रहा हूँ। ये वाली जितनी साइडें आप लोग यहाँ पर ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। सही हो गया जी। इसके अलावा अगर आप ये भी ऑटो कपलर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। बहरहाल इसको ना निकालें तो ये अच्छा है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा ये हो गया कंप्यूटर की पावर सप्लाई। अब इसमें पावर सप्लाई लगाई कैसे जा सकती है ये तो आपने देख लिया कि ये लगाई जा सकती है। यहाँ पर मैं आपको अभी बताता हूँ ये कैसे लगाई जाती है। आप लोगों ने इसको बॉडी के साथ लगानी होती है। अगर किसी में ये होता है कि उसकी हीट सिंक अलग से दी जाती है, जैसे कि ये है मेरे पास, देख लें। आप लोगों ने ये वाली हीट सिंक यूज़ नहीं करनी है इसके साथ। सही हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये हीट सिंक आप लोगों ने इसके साथ यूज़ नहीं करनी। या तो आप इसको बॉडी के साथ लगा लो या तो इसके साथ हीट सिंक थोड़ी सी बड़ी लगा लो। अगर आप ये छोटी सी हीट सिंक लगाओगे तो ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा और ये बस्ट हो जाएगी। ये हमारा जो मॉस्फेट है ये बस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि छोटे वाली ये नहीं लगानी हीट सिंक, आप लोगों ने बड़ी कोई हीट सिंक लेके वो लगानी है। सही हो गया जी। लेकिन आप लोगों ने हीट सिंक लगानी ज़रूर है। सही है। तो अब आपको बता देता हूँ ये लगती कैसे है। ये आप देख लें, ये मैं इसको उल्टा करता हूँ और आपको सही तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक SMPS पावर सप्लाई है। ये असल में मैं आपको दिखा दूँ, ये 2 ट्रांसफर लगे हुए हैं, मॉस्फेट लगे हुए हैं। सही हो गया जी। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये एक पॉइंट बनी हुई है सेंटर की। सही हो गया जी। जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहाँ पर आप लोगों ने लगा लेनी है। इसका जो ट्रांसफर का जो सेंटर है, ये मॉस्फेट का जो सेंटर है, आप लोगों ने वहाँ पर इसको लगा लेनी है। सही हो गया जी। आप लोगों ने वहाँ पर इसको लगा लेनी है। और इसके अलावा ये जो ब्लैक वायर है, ये जो ब्लैक वायर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये ब्लैक वायर आप लोगों ने ये ग्राउंड पे लगा लेनी है। आप ग्राउंड में आपको दिखा दूँ कौन सा है। ये आप देख सकते हैं वाइट जो पटा आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का,
तो यहाँ पर आप लोगों ने लगा लेनी है। ये देख लेना है भाई कहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है, तो मुझे क्या करना है कि भाई ये यहाँ पर लगा लेनी है। सही हो गया जी, क्योंकि ये ग्राउंड है हमारी। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख लें, ये वाइट पड़ा है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं इसको यहाँ पर हम लगा सकते हैं। सही हो गया जी। इसके अलावा ये तो हो गई हमारी SMPS पावर सप्लाई, ठीक हो गया जी। इसके अलावा अगर हम किसी और पे, तो किसी को अगर डाउट है तो फिर मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। ये शायद किसी को समझ नहीं आया होगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर सेंटर है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से सेंटर से होती हुई यहाँ पर आ रही है। तो ये आपको लोगों ने ये रेड वायर यहाँ पर लगा लेनी है। सही हो गया जी। अगर यहाँ पर नहीं लगाते तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कोई इशू नहीं है। बरा ये आप देख लें, यहाँ पर लगानी है आप लोगों ने, ये आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है चीज़। ये चीज़ आप लोगों ने ये यहाँ पर लगानी है। सही हो गया। और ये आपको कैसे पता चलेगा ये ख़राब है या सही है? आपको तभी पता चलेगा जब आप इस IC को चेक करेंगे निकाल के। लगी हुई तो आपको नहीं पता चलेगी। वैसे अगर आप निकाल के इसको चेक करेंगे तो ये अगर कहीं पर भी फुल शॉर्टेज बताए तो आप लोगों ने ये समझ लेना है कि ये आपकी IC ख़राब है। सही हो गया जी। अगर कहीं भी और आपको ये शॉर्टेज IC बता रही है, जैसे कि फुल बता रही है मीटर के अंदर, बीप की आवाज़ आ रही है आपके पास, तो ये IC आपकी ख़राब है। अगर ये MOSFET भी बीप की आवाज़ दें तो आप लोगों ने यह समझ लेना है कि ये आपकी MOSFET भी ख़राब है, या ट्रांजिस्टर है तो वो ट्रांजिस्टर भी ख़राब है। तीनों साइडों पर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो वो समझ लेना है आपको ये ख़राब है। सही हो गया जी। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।